नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे हों और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो मेरे भाई बहुपद पोलिनोमियल का आपको इंट्रोडक्शन वीडियो डाल दिए थे कि बहुपद को कैसे पहचानेंगे, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। हमने आपको उसी वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हमारा प्रश्नवाली लेकर आएंगे बहुपद संबंधित। तो आज साथ ही हम लोग आए हैं 2.2 कक्षा 10th एनसीईआरटी में। अगर आप 2025 में 10th का एग्जाम देंगे तो आइए प्रश्नवाली 2.2 को देखते हैं कि इसमें किस प्रकार का सवाल आपसे पूछी गई है। तो आइए बिना समय व्यतीत किए देखते हैं। जिसका पहला सवाल है, साथी कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का जांच भी कीजिए। तो आइए साथी, पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8, यही हमारा सवाल है। साथ ही इस तरीका का सवाल अगर आपके सामने पड़ जाए तो आप बता दें कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो गुणा कराने पर सी का इक्वल आना चाहिए, जोड़ या घटाव करने पर बी का इक्वल आना चाहिए। अब आप इसको कैसे कर पाएंगे, आइए उसको हम बताते हैं। इसका हम लोग पहले फैक्टर करेंगे। 8 जो है इसको फैक्टर करते हैं तो 8 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब देखते हैं कि 4 और 2 के से हमारा काम हो जाएगा। 4 2 जा 8 भी हो जाएगा। अगर अगर हम यहाँ -4x + 2x करेंगे तो माइनस हमारा 2x भी आ जाएगा। तो यहां से ठीक लग रहा है। तो आइए करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों करेंगे, -4x + 2x - 8 करेंगे। साथ ही एक एक पॉइंट को, एक एक बात को समझते चलेंगे। यहां हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया। आपको बता दें कि +2x में से अगर -4x घटाएंगे तो -2x होगा। अगर इसमें भी आपको दिक्कत हो रही है तो एक छोटा सा बात याद रखिएगा कि जिसका साइन अगर बड़ा रहे उसको प्रधानता दे दी जाती है। तो बताइए, ये -4x ज्यादा बड़ा है और +2x, तो साइन किसका होगा, तो -2x होगा। अब गुणा कराकर देख लेते हैं। 4 2 जा 8 हो ही जा रहा है। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो -2x भी आ जा रहा है। बस थोड़ा सा अब कॉमन वाली बात हो रही है। यहाँ हम x कॉमन ले लेंगे और x - 4। इतनी जगहों, इतनी बात को इतनी प्रकार से लिख दिए, क्या ये बात गलत है कि सही है? इसका सत्याता का जांच यहाँ से कर सकते हैं मल्टीप्लाई कराकर। x में अगर x से गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें साथ ही, जैसे x गुणा x, एक्स स्क्वायर, गुणा में घाते जुड़ जाती है तो x क्यूब। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे उस आधार से। तो x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और x में 4 से गुणा करेंगे। साथ ही आपको बताए थे, जिसे 4 गुना x 4x, 5 गुना x स्क्वायर तो 5x स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि आप इतनी बातें समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमने कॉमन गलत लिया कि सही। तो देखते हैं, तो x में x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x में -4 से गुणा करेंगे -4x, और अब उसके बाद यहाँ साथ ही हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन ले लिए तो x - 4 ये हमारा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बाहर वाला को बाहर के साथ रखेंगे तो x + 2 और x - 4। ये भी एक सत्यता की जांच है कि अगर ये अंदर वाला बराबर आ जाने चाहिए। अब कुछ नहीं करेंगे साथी, x + 2 = 0 तो x = -2, x - 4 = 0 तो x = 4। उम्मीद करते हैं कि आप इतनी बातें समझ गए होंगे। अब साथी आपको इसकी जांच भी करनी है। मान लीजिए कि हम इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको हम बीटा, और एक और साथी आगे मिलेगा गामा। तो इसको अल्फा पढ़ेंगे और इसको गामा पढ़ेंगे और इसको बीटा पढ़ते हैं। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए हम इसको अल्फा मानते हैं और इसको बीटा और इसको गामा। अब आइए साथी, आपको पढ़ाए थे उसमें कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है।
तो साथ ही अल्फा मान लीजिए कि -2 प्लस 4 इक्वल टू -b। माइनस तो एक पहले से सवाल में ही है और -2 हमारा यहाँ पर है। अब b 1 के a की जगह पर मान लीजिए कुछ नहीं थे, 1 है तो यहाँ हम 1 रखेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 2। ये हमारा बहुपद के शून्यों का योग था, ये योग का फॉर्मूला है। अब गुणांक देख लेते हैं साथी। तो गुणांक का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा के जगह पर हम -2 रखेंगे गुणे 4 इक्वल टू सी के जगह पर मान लीजिए 1, सी के जगह पर -8 और बटे में 1, तो -8 इक्वल टू -8। ये बात हो गई। तो उम्मीद करते हैं कि आप पहले सवाल के जवाब को अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। आइए इसका दूसरा सवाल आपको बना देते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट कर लीजिएगा या वीडियो को स्किप करके या वहां पर रोक कर देख लीजिएगा। आइए इसके दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है साथी 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ये इसका दूसरा सवाल है। तो आइए इसको भी वही विधि से बनाएंगे। ऐसा करेंगे कि गुणा कराने पर c के इक्वल और जोड़ या घटाव करने पर b के इक्वल। तो साथ ही 4s स्क्वायर ज्यों का त्यों रखेंगे। अगर -2s कर देंगे तो ये काम हो जाएगी। तो साथ ही अब यहाँ हम कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। 2 कॉमन लेते हैं 2s, तो 2s हमारा बचेगा -1 हो जाएगा। देख लीजिए 2 2 4 और इसमें इसलिए करेंगे s स्क्वायर माइनस 2s, ठीक है। और यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो मान लीजिए हम -1 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1। और बाहर वाला को बाहर के साथ 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s बराबर 1 है, s का मान होगा 1/2। उसी तरीके से 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s बराबर 1 है, तो s इक्वल टू होगा 1/2। अब साथी बस कुछ नहीं करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे -b/a। तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस b और माइनस e और बाटा में 4 है। तो यहाँ का बाटा पता जोड़ करते हैं तो 2 1 1 1 प्लस 1 इक्वल टू ये 4/4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/2 और ये क्या हो जाएगा यहाँ से 4/4। तो 2 से 2 कटाएंगे 1 और 4 से 4 कटा देंगे 1 1 1/1। अगर इसकी गुणांक की बात करें तो 1/2 गुने 1/2 इसका फॉर्मूला होता है c/a। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ आप c की जगह पर हम 1 रखेंगे और a की जगह पर 4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4। उम्मीद करते हैं कि आप इस दूसरे प्रश्न को भी समझ गए होंगे। आइए आगे के प्रश्न को आपको दिखाते हैं। इस तरीका का सवाल है। तो साथी देखिए इसी के आधार पर ने 2 नंबर तक बना लिए। तीसरा नंबर है क्या किए के साथी, सवाल है हमारा 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x इस फॉर्म में दिया था। हम इसको सीधा कर दिए, क्या किए कि 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब इसको तोड़ना आसान हो जाएगा। देखिए ना, अगर हम -9x प्लस 2x लिख देते हैं तो हमारे यहाँ -7x भी आ जाएगा और दोनों को अगर गुणा करा देंगे तो 6 3 जा 18 भी हो जाएगा। यानी कि यहाँ 9 2 जा 18, यानी कि हम तोड़ दिए, सही है। और भाई इसको कॉमन के रूप में देखते हैं। अगर 3x कॉमन लेते हैं तो 3x 3 2 जा 6x स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जा 9x हो जाएगा, प्लस अगर 1 कॉमन लेते हैं तो 2x माइनस 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इतनी बातों को समझ गए होंगे साथी। आप इतना लिखिए या इतना लिखिए, दोनों बात
बराबर ही है, इक्वल ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इतना बात समझ गए होंगे। अब जब इतना बात समझ गए तो बार बार कहते हैं कि बाहर वालों को बाहर रखिए, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 3x बराबर 1, तो x बराबर 1/3 हो जाएगा। उसी तरीके से हम क्या करेंगे कि अंदर वालों को ले लेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, x बराबर 2x बराबर 3, x बराबर होगा 3/2। तो उम्मीद करते हैं साथी कि आप दोनों शून्य को प्राप्त कर लिए। तो आप कुछ मत कीजिएगा, सेम प्रक्रिया रहेगा जांच करने के लिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। बस इस पर मान पुट कर दीजिएगा। आपको बताइए दिए थे कि आप इसको अल्फा मान लीजिएगा, इसको बीटा मान लीजिएगा। और बी, तो बी आपका फॉर्म में दिया गया है, यहाँ देखिए। तो बी क्या है, पहले में निगेटिव है और उसके बाद इसमें भी निगेटिव है, तो बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/6। इस तरीके से आप बना लेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इतनी बातें, और इधर बनाने से वीडियो लंबा हो जाएगी साथी। तो आइए अब इसके आगे सवाल को देख लेते हैं। 4 नंबर सवाल है कि 4u स्क्वायर प्लस 8u। ध्यान से देखिए, इसको रफ कर देंगे, मिटा देंगे। नंबर सवाल है, देखिए आप 4u स्क्वायर प्लस 8u, यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं? तो कुछ मत कीजिए साथी, आप 4u को ही कॉमन ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर u बच जाएगा, यहाँ पर आपका 2 बच जाएगा। नहीं विश्वास है तो आप देख लीजिए, 4u में u से गुणा करेंगे तो 4u स्क्वायर हो जाएगा। 4 में अगर 2 से कराएंगे तो 4 2 जा 8u हो जाएगा। अब कुछ मत कीजिए, 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0/4, तो u का मान हमारा 0 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ u प्लस 2, u है साथी, आप इसको 4 मत मानिएगा, 0, u बराबर -2 हो जाएगा। क्या आप इतनी बातें समझ पा रहे हैं? अब कुछ मत करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इस पर मान आप पुट करते चल जाएंगे, आपका बनते चला जाएगा। जिसे देखिए अल्फा के जगह पर आप 0 रख लीजिए, प्लस बीटा, बीटा की जगह मान लीजिए -2 रख लेते हैं, और माइनस बी के जगह पर क्या रखेंगे, तो मान लीजिए कि हमारा 8 है, तो ये -8 हो जाएगा, और बाटा में ए के जगह पर 4 है, तो कुछ नहीं करेंगे, ये हो जाएगा -2 और इक्वल टू 4 2 जा, यानी कि -2 और -2 हमारा सामान्य हो गया। अल्फा इंटू बीटा को देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि अल्फा की जगह 0 लेते हैं, बीटा की जगह -2 लेते हैं, और सी के जगह तो कुछ दिया ही नहीं है, 0 है, और ए की जगह 4 है, तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इतनी बातें अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आइए इसके नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। पाठ्य पुस्तक के जो सवाल हैं, 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर सवाल ऐसा थे कि टी स्क्वायर माइनस 15, अगर ये इस तरीका का सवाल मिले साथी, सुनिए, तो कुछ मत कर रहे हैं। देखिए थोड़ा हम इसमें इंक डाल लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। 1 मिनट साथी, जो भी विलंब हुई, इंक डाल लेते हैं। अब देखिए कुछ नहीं करना है। अब टी स्क्वायर अगर इस तरीके का सवाल दिखे तो कुछ मत करिए, टी स्क्वायर बराबर 15 कर दीजिए। क्या नहीं होगा क्या? सुनिए, मान लिए आपका सवाल है कि टी स्क्वायर माइनस 15, तो हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 कर लेंगे। टी स्क्वायर बराबर पॉजिटिव में हो जाएगा। अब कुछ मत करना साथी, टी बराबर हो जाएगा √15, पॉजिटिव निगेटिव, तो एक बार पॉजिटिव में लिख दीजिएगा और एक बार निगेटिव में लिख दीजिएगा। बस यही आपका आंसर हो गया। और बाकी आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ये तो करते आ रहे हैं, तो आप उस पर पुट कर लीजिएगा। आइए इसके 2 नंबर सवाल को देखते हैं, किस तरीके से ये सवाल पूछी गई है। देखिए
2 नंबर सवाल कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमारे यहाँ शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, तो आइए देखते हैं कैसे कैसे इसको बनाएंगे। एक फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इतनी बातें समझ गए होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए सवाल क्या दिए गए हैं। सवाल ऐसा थे 1/4। देखिए 2 नंबर का सवाल सॉल्व कर रहे हैं। 1/4 कमा माइनस 1। तो यहाँ कुछ करेंगे नहीं। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है 1/4। एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया -1। और देखिए साथी यहाँ बटे में 4 आ गया। 4 को किस तरीके से हटाएंगे, तो इधर हम अगर 4 से गुणा करा दें, 4 से गुणा करा दे तो हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर। अब ये कट जाएगा 1/4 गुणा अगर 4 से कराते हैं तो कट जाएगा। तो हमारा यहाँ हो जाएगा x माइनस 4x और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसलिए साथी इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। उम्मीद करते हैं कि आप इतनी बातें को समझ गए होंगे। आइए इसके अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे दिया गया है कि √2, दूसरा सवाल है कि √2 1/3। तो देखिए साथी कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा √2 दिया है और एक्स है तो एक्स कर देंगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया है। तो कुछ नहीं करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 2x √2x प्लस 1/3। अब आप 3 को हटाना चाहते हैं तो आप 3 से गुणा करा लीजिए। तो मान लीजिए कि आप अगर 3 से गुणा कराते हैं तो यहाँ तो 3x स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 3√2x प्लस 1। ये हमारा आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप बाकी सवालों को आप अपने से सॉल्व कर पाएंगे। बस एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा, एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो साथ ही हमने फर्स्ट वीडियो अगर आप हमारा बहुपद का नहीं देखे हैं, पॉलिनोमियल का नहीं देखे हैं, तो आप पहले जाकर उसको देख लीजिए। वहां पर इंट्रोडक्शन वीडियो डाली गई है कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है, कैसे बहुपद को पहचाने, क्या चर होता है क्या अचर होता है। उसके बाद हमने साथी आपको सीधे 2.2 प्रश्न वाली कक्षा 10th एनसीईआरटी का सोल्यूशन कराया। आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। ये तमाम बातों की चर्चा हमने इस वीडियो में किया। अगर इसके बाद भी आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि इस प्रश्न को फिर से हमको समझा दीजिए। और जो भी प्रश्न हम आपके लिए छोड़े हैं वो बहुत ईजी है और हम नहीं चाहते कि वीडियो लंबा हो और आप उसको जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं बना तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमसे ये सवालें नहीं बन रही है, हम उसको जरूर वीडियो बनाकर रिप्लाई दे देंगे। तो मेरे भाई इसी तरीके से इस भाई को सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए और ये भाई आपके लिए बहुत बड़ा क्रांति करने वाला है 2025 में। तो मेरे भाई इसी तरीके से इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल से बहुत सारे आपको लाभ होने वाली है, जिस चैनल का नाम है RKS King 3। धन्यवाद।